गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं राशि एडवर्टाइजिंग से। बहुत से लोग सवाल करते हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न है कि मैं तो करूँगा लेकिन मेरे आगे वालों ने नहीं किया तो, कहीं बीच में जाके मेरा लाइन रुक गया तो, कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं ये फेक तो नहीं है ना, क्या मुझे सच में पैसे मिलेंगे ना। काफ़ी उनके ऐसे सवाल हैं। मेरा उन सब से यही कहना है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिच माइंडसेट वाले और एक होते हैं पुअर माइंडसेट वाले। आज मैं आपको जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ उससे काफ़ी लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका माइंडसेट जैसा भी हो, अगर आप पुअर माइंडसेट वाले हैं तो आप रिच माइंडसेट में आ सकते हो। एक दुनिया के बहुत ही अमीर आदमी ने एक बार कहा था, मैं अपनी संतान को धन नहीं धनी सोच देना चाहता हूँ। अब आप पूछोगे कि पैसा देना और पैसों का माइंडसेट देना, इसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में बिहार में एक गांव से एक पार्टिसिपेंट आए थे, उनका नाम था सुशील कुमार। गजब का खेला उन्होंने और 5 करोड़ रुपए जीत लिए। पैसा आ गया उनके पास, लेकिन आज कहाँ हैं वो 2022 में। पूरा 5 करोड़ गायब है, कर्ज में वो डूबे हुए हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। सबसे पहला फ़र्क जो रिच माइंडसेट वाले लोगों में होता है कि जब भी वो कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो लंबी दूरी का सोच के बनाते हैं। वो आज भी किसी से अगर कोई रिलेशनशिप रखते हैं तो 10 से 20 साल और काफ़ी दूरी तक वो रिलेशनशिप को टिकाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज नहीं तो कभी ना कभी ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति जब भी कोई रिलेशनशिप बनाएगा तो ये सोचेगा कि मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है, मैं इस व्यक्ति को क्यों अपने साथ रखूं, मैं इसे क्यों अपनी बाइक चलाने दूं या क्यों मैं इसे अपने घर पे आने दूं, आखिर ये मेरे किस काम आएगा। वो उस पल का फ़ायदा सोचता है। और रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वालों में जो दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क है कि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी भी व्यवहार में, किसी भी व्यापार में या किसी भी सिचुएशन में, रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति फ़ायदा और रेपुटेशन, उन दोनों में से रेपुटेशन को चुनेगा। अगर उसका पैसे का भी नुकसान होता होगा तो भी वो उसकी चिंता नहीं करेगा, वो अपनी रेपुटेशन को बचाएगा। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति केवल अपने फ़ायदे की सोचेगा। अगर किसी व्यवहार में उसे लगे कि अपनी बात से मुकरना पड़े तो भी नहीं हिचकिचाएगा। उसका केवल एक ही मोटो है, कैसे फ़ायदा उठाया जाए। क्या आप ऐसा करते हैं? छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी बात से मुकर जाते हैं? क्या किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ करते हैं? जाने अनजाने में चीट कर देते हैं? यदि ऐसा है तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अब आप पूछोगे कि ये रिच माइंडसेट मिलता कहाँ से है। रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उनको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो अपने छोटों से सीखते हैं, वो अपने बड़ों से सीखते हैं, वो पुस्तकों से सीखते हैं और वीडियो देख देख के सीखते हैं। और वो हमेशा जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उससे भी सीखते हैं। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति वो कहता है उसको सब पता है, वो सब जानता है। अगर आप उसके पास किसी बिज़नेस का प्लान या डील लेके जाओगे तो कहेगा इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसी हज़ारों कंपनियां आई और गई, मैं सब जानता हूं, तू मुझे मत सिखा। रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति भले ही आज अमीर ना हो, परंतु आने वाले 5 से 10 सालों में वो ऐसा इतिहास रचते हैं कि समाज और उनका परिवार उन पे गर्व करता है।
एक और फ़र्क आपको मैं बताना चाहता हूँ, रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति और पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति में क्या फ़र्क है। रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति के आसपास अगर कोई व्यक्ति सफल होता है या कोई पैसे वाला बनता है तो वो खुश होते हैं, वो उनके करीब जाते हैं और उनकी सफलता का सीक्रेट और राज उससे पूछते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर इतने खुश ना हो, पर वो ऊपर से तो खुशी दिखाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति के आसपास जब भी कोई व्यक्ति पैसे वाला बनता है या कोई सफल होता है तो उसे इतनी जलन होती है कि ये न्यूज़ सुन के उसको रात को नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एक और फ़र्क आपको बताता हूँ मैं कि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति है ना, वो ज़िंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करता। उसको पता है कि अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता रहता है, उसको हमेशा शिकायत रहती है अपनी सरकार से, अपनी सोसाइटी से, स्कूल कॉलेज और तो और उसको अपने भगवान और खुदा और गॉड से भी शिकायत है कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जबकि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति जानता है कि जितने चैलेंजेस आएंगे उतना उसे ऊपर वाला मजबूत बना रहा है। एक और फ़र्क, रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति कंपटीशन से कभी नहीं घबराता, वो उसको एक्सेप्ट करता है। वो जानता है कि कंपटीशन होगी तो ही वो अपना बेहतर दे पाएगा। और पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति जैसे ही कोई बिज़नेस चालू करता है और उसी बिज़नेस में दूसरी कंपटीशन आती है तो घबरा जाता है, अरे इसे अभी ही आना था, उसके पास तो ये साधन है, उसके पास तो वो साधन है, वो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा, और वो रोता है और घबराता है। अब सबसे आखिरी, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, और मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्क जान के आप लोग पुअर माइंडसेट में अगर नहीं हैं या आपको उसमें से कोई भी क्वालिटी लगती है कि मेरे में है तो रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर दीजिए। रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास 4 चीज़ें होती हैं: एम्बिशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सॉल्यूशन। एम्बिशन का मतलब उसके पास गोल होता है, उसके पास लक्ष्य होता है। डिसिप्लिन, वो नियम में रहता है, उसको पता है कि ये करना है तो करना ही है, वो मूड के सहारे नहीं काम करता। कंसिस्टेंसी, वो लगातार करते रहता है, कुछ भी परेशानी हो वो गिर के भी उठता है और करते ही रहता है। और चौथा और सबसे बड़ा, सॉल्यूशन, चाहे जो हो जाए वो हमेशा सॉल्यूशन के माइंडसेट में ही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। उसके पास एम्बिशन की जगह पे ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं उसके पास। दूसरा, उसके पास प्रोक्रास्टिनेशन होता है, वो हमेशा टालता है, अभी समय सही नहीं है, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास वो नहीं है, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तीसरा, वो ब्लेम गेम खेलता है, वो हमेशा कुछ न कुछ शिकायत ही करता रहता है कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। चौथा, प्रॉब्लम, उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ये ठीक हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो ठीक हो जाएगा तो मैं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि इन सब पुअर सेट और रिच माइंडसेट वाले जो मैंने फंडे बताए हैं, क्या फ़र्क है, अगर इसमें से कुछ भी आपके पास हो तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है। आप कोशिश करो कि आप पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आ जाओ। और अगर आप ऑलरेडी रिच माइंडसेट में हो तो मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही इस देश, इस भविष्य और आने वाले समाज और दुनिया को बदल सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन अच्छा जाए आपका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।